साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र यादव मैट्रिक्स क्लासेस रिंगस सीकर राजस्थान से। आज अपन एक नए फॉर्मेट के रूप में बात करने वाले हैं जो कई समस्याओं को लेकर बच्चों के साथ में हूबहू हो रहा है। कल शाम को जारी हुए सीयूईटी रिजल्ट के अंदर कुछ बच्चों के अनेकों प्रश्न मेरे पास पहुंचे हैं जिनमें समस्याएं ये रही हैं कि सीयूईटी को रिजल्ट दिया है वो किस बेस पे दिया है, क्या मेरिट रहेगी, उसके आधार क्या हैं, रिजल्ट कैसे जनरेट हुआ है, नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है। कई बच्चों के क्वेश्चन इतने सही हुए हैं, नंबर बहुत कम हैं। ये कई प्रश्न बच्चों के साथ में जुड़े हुए हैं। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर स्ट्रीम में काम कर रहे हैं या एग्रीकल्चर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बीएससी ऑनर्स की डिग्री लेना चाह रहे हैं, उनके लिए सीयूईटी का एग्जाम लगा था 27 मई को। 27 मई को जो एग्जाम अपना हुआ था, 27 मई के दिन अपन मिले थे और 27 मई को ये एग्जाम एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए लगा था बेटा। अब आप लोग समस्या में इसलिए हो कि जो रिजल्ट आया है आपका वो आपका 15 जुलाई को आया है बेटा। 15 जुलाई को सीयूईटी का परिणाम घोषित हो चुका है। सीयूईटी क्या है और कैसे काम करोगे आप लोग, कैसे आपको तैयार करना है या फिर रिजल्ट कैसे मिलेंगे आपको, कैसे आपने सब्जेक्ट चूज किया, सब्जेक्ट चूज करने में क्या समस्याएं हैं आपके सामने और कितनी सब्जेक्ट आपने चुन ली, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ सीयूईटी ने 10 सब्जेक्ट देने का चांस लिया था पूरा। वहां से आपने 5 लिया है या 4 लिया है या 3 लिया है, आपको एग्रीकल्चर बच्चों को एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री के लिए 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने थे भैया। अब 3 डोमेन सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने जैसे भी ज्वाइन किया है, एग्रीकल्चर ले ली, बायोलॉजी ले ली, केमिस्ट्री ले ली, और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बायोलॉजी से होते हुए 12th बायोलॉजी से थे, तो उन बच्चों ने फिजिक्स को भी ज्वाइन किया और फिजिक्स को ज्वाइन करने के कारण उनके नंबर नहीं बन पा रहे क्योंकि साल भर उन बच्चों ने जो तैयारी की थी वो सारी की सारी एग्रीकल्चर स्ट्रीम में कर ली थी। अब सवाल बड़ा ये है कि सर एग्रीकल्चर स्ट्रीम में हमने तैयारी कर ली, फिजिक्स का एग्जाम भी दे लिया, फिजिक्स के नंबर बन रहे हैं हमारे 20। अब 20 नंबर में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या अलग अलग सब्जेक्ट का है तो वो कैसे काम करेगा। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपने अगर एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेना है, एग्रीकल्चर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सब में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ABC का एडमिशन प्रक्रिया दिखाना पड़ेगा। जितने भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर में अपना सब्जेक्ट देखेंगे तो वो एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नंबर को देख लो आप। परसेंटाइल क्या आई है, नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ है, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है कि अपने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में नंबर कितने बन रहे हैं, केवल इतना सा अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, और बड़ा सवाल ये है कि आपकी जो BHU है उसके लिए एडमिशन की क्या प्रक्रिया रहेगी सर। तो ये BHU के एडमिशन में 80% सीटों पे डायरेक्ट एडमिशन होगा सीयूईटी के थ्रू, और बची 20% सीटों पे खुद ICAR अपनी सीटें काउंसलिंग करवाएगा भैया। तो कैसे करना पड़ेगा अपने को, मैंने पहले भी बताया था और काफ़ी फ़ोन मेरे पास आए थे, उनका रजिस्ट्रेशन भी मैंने काफ़ी लोगों को करवा दिया था कि रजिस्ट्रेशन इसका करवा लो पहले। अब जिन्होंने नहीं किया है BHU का रजिस्ट्रेशन, जहां जाकर साइट पे अपनी BHU ने करवाया है, और जिन्होंने पहले नहीं किया वो अब कर सकते हैं। वहाँ अब ऑप्शन दोबारा चालू है और वहाँ अपन दोबारा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अभी खुला नहीं है लेकिन खुलते ही मैं आपको बता दूंगा कि कब क्या ज्वाइन करना है आपको। तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम में जो बच्चे एडमिशन लेंगे BHU के अंदर, वो 80% सीटों पे CUET के थ्रू एडमिशन होगा, और साथ में जो 20% सीटें हैं वो ICAR को देनी होंगी भैया। और सारी जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनमें 20% सीटें अपने राजस्थान के अंदर भी हैं। तो काफ़ी बच्चों का जो रिव्यू है वो ये था कि सर हम लोग अगर 5 सब्जेक्ट, कईयों ने गलती से जनरल नॉलेज का पेपर लगा दिया, हिंदी का लगा दिया, इंग्लिश का लगा दिया, कईयों ने फिजिक्स ऐड कर दी, फॉर्म भरने में सही नहीं आया सर। तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में बैठे हुए हैं। तो आप लोग इसका समाधान करने के लिए मैं आपको बता दूं, केवल आप एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नंबर को देखो, इसके अलावा ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। आप 10 सब्जेक्ट तक चूज कर सकते थे, 10 सब्जेक्ट आप लेके एग्जाम को दे सकते थे, ये सीयूईटी का फैसला था। अब ये जो सीयूईटी का रिजल्ट है, स्कोर कार्ड आपने देखा है, वो सारा का सारा जा चुका है एनटीए के पास, और ICAR अब नया आपका रैंक कार्ड जारी करेगा और वो जल्द ही आने वाला है आपके सामने। अब यहां से रैंक कार्ड जैसे ही जारी होगा, और मैं आपको बता दूं BC के अंदर की मैट्रिक्स ने हाल ही में
जो कल जनरेट हुआ है सीयूईटी का रिजल्ट, उसमें 500 नंबर के मतलब 470 नंबर से प्लस अपने 4 स्टूडेंट हैं, और 400 प्लस जो नंबर हैं उनमें करीब अपने 26 बच्चे हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि 300 प्लस नंबर में आप देखना चाहोगे तो यहाँ अपने कम से कम आप देखोगे तो 46 स्टूडेंट हैं। और अगर SC ST MBC EWS और जो खेल कोटे से हैं, विकलांग कोटे से हैं, उन बच्चों के लिए देखना चाहोगे तो करीब अपना 57-8 के आसपास अपना रिजल्ट का रेशियो तैयार होगा, जो शेखावटी में एक बड़ा रिजल्ट है। सीयूईटी के नाम पर या ICR में एडमिशन के नाम पर शेखावटी में बहुत कम रिजल्ट तैयार हुआ है आज तक, मैं आपको बता सकता हूं। और मैट्रिक्स अकेली आपको कई ऐसे रिजल्ट दे रही है जो सीयूईटी के नाम पर है, ICR के नाम पर, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत से आपके यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मैट्रिक्स ने दिए हैं। और इस बार आपको मैं जल्दी एक एक बच्चे से रूबरू करवाऊंगा और एक एक इंटरव्यू से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ आपको रिजल्ट कैसा रहेगा, कैसा नहीं मिलेगा आपको। तो मैट्रिक्स से आप ज्वाइन करके अगली तैयारी में भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ जितना जो रैंक कार्ड रहेगा, अब समस्या दूसरी ये है बच्चों की कि सर हमारे नंबर बन रहे हैं 250, 300, 320, तो ये नंबर का रेशियो कैसे रहेगा। जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे हैं बेटा, उन सब के लिए मैं आपको बता दूं कि 600 नंबर का क्राइटेरिया अपने को देखना है। टोटल पेपर जो है वो 600 नंबर के इर्द गिर्द अपने को देखना पड़ेगा। अब 600 नंबर में कैसे, तो 600 नंबर का मैं आपको बता देता हूं कि 600 नंबर के अंदर यदि जिस बच्चे का कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देता हूं डिवाइडेशन, यदि जनरल कैटेगरी से कोई बच्चा है और DU में एडमिशन करवाना चाहता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाना चाहता है, तो उसके नंबर 500 प्लस होने चाहिए। 510 मान के चलो आप, 10 नंबर मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरिट मान ही लेना आप। मैंने आज तक जेट की भी जितनी भी अनाउंसमेंट मेरे बच्चों को मैंने बताया है, पहले भी बताया है, तो वो फिक्स मेरिट रही है मेरी। दूसरा, अगर आप बात करें OBC की, तो OBC क्राइटेरिया में अपन देखना चाहिए तो 500 नंबर आप मान के चलो। और ये DU का एडमिशन रहेगा भैया। DU मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी जो भी है अपनी, उनमें एडमिशन के लिए ये प्रक्रिया रहेगी। इसके अलावा SC ST का आप देखना चाहो तो ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, लेकिन 470 नंबर के आसपास अपने को चाहिए। अब सर इतने नंबर तो हमारे नहीं बन रहे, बहुत से मेरे जैसे स्टूडेंट हैं उनको ये समस्या है कि इतने नंबर तो नहीं है गुरुजी की डीम्ड यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो, लेकिन कुछ नंबर हमारे बने हुए हैं, जैसे 250 नंबर हैं, 300 नंबर हैं, 200 नंबर हैं, तो उनका हमें क्या लाभ मिल सकता है। यदि आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर ABC का स्कोर आपका, जैसे जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आप मान के चलो जिस बच्चे के 300 नंबर हैं उसको एग्रीकल्चर स्ट्रीम मिल सकता है। एग्रीकल्चर स्ट्रीम कैसे सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जैसे BSc ऑनर्स के लिए आप जाना चाहोगे तो आपको एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, कई ऐसे डिपार्टमेंट, होम साइंस है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, तो उनमें एडमिशन की प्रक्रिया मिलती है। यहां अपन बात करें जनरल कैटेगरी की तो 300 नंबर हैं। OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहां करीब 290 के आसपास नंबर मान के चलो जिनका एग्रीकल्चर स्ट्रीम में एडमिशन होगा। उसके अलावा SC और ST है, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए 260 से 270 नंबर का क्राइटेरिया रहेगा। अब जितने भी बच्चे और बच्चे हैं कि सर इससे कम नंबर वाले का क्या हो पाएगा, तो जिनको काउंसलिंग करवानी है और हॉर्टिकल्चर, अगर आप, मैं तो अगर मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू आप लेना चाहोगे कि सर आप बताओ हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो आपके लेवल पे आपको सब्जेक्ट लेना मेरे हिसाब से एक एग्रीकल्चर स्ट्रीम रहेगी, एक हॉर्टिकल्चर आपका स्ट्रीम रहेगा। दो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट होंगे। बाकी आप फिशरीज, फॉरेस्ट्री जो भी लेना चाहो, ऐसा मत सोचना कि सुरेंद्र जी ने मना कर दिया तो हमें तो एडमिशन लेना ही नहीं है फॉरेस्ट्री फिशरीज में। वो मेरा पर्सनल रिव्यू है, अगर मेरी तरफ से अगर आप देखना चाहोगे तो मैं 2 में एडमिशन के लिए हाँ करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं और कैसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर का अगर कोई देखना चाहता है तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस बच्चे के 200 प्लस नंबर हैं, 200 प्लस नंबर हैं, SC ST में 180 नंबर प्लस हैं, उन सब को यहाँ पे काउंसलिंग करवानी चाहिए। CUET की जो ICR का काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने वाला है, थोड़े दिन अभी 2-4-5 दिन लगेंगे। और जेट का जो काउंसलिंग डिले हुआ है, जेट का जो काउंसलिंग डिले हुआ है वो उसका कहीं ना कहीं मैं कारण मानता हूं कि ICR का एडमिशन में। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी कई बार ऐसा मेरे को देखने को मिला है कि कई बच्चे मेरे थे ऐसे जिनका जेट में एडमिशन हो चुका था और 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पढ़ने के बाद में जब ICR की काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो उन बच्चों ने एग्रीकल्चर की कॉलेज को छोड़ दिया। और एग्रीकल्चर कॉलेज छोड़ने के बाद में ये गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान होता है कि 4 साल के लिए सीट खाली जाती है उनकी।
अब उनके लिए संभावनाएं क्या हैं फिर सर? तो उनके लिए बात यह है कि ये दोनों काउंसलिंग साथ हो जाएं, तो जो बच्चे कॉलेज छोड़ना चाहें, दूसरी में और एडमिशन करवाना चाहें, तो वो सारा करवा सकते हैं। आप लोग पहले जेट में जिनका एडमिशन हो रहा था, जेट का क्राइटेरिया मैंने बता रखा है पहले से, जेट का काउंसलिंग अब जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उसमें मैंने बताया था कि ओबीसी कैटेगरी 170 नंबर के क्राइटेरिया में रहेगी। जो नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, कि नॉर्मल कॉलेज मिल जाएगा 170 नंबर वाला। जो बच्चे SC ST के हैं, उन बच्चों को तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनके 140 नंबर हैं वो भी काउंसलिंग करवाएं अपना, उनको भी कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। और करीब ऐसी जो स्टेट की बात करें अपन, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, ICR लेवल पे बात करें, तो करीब 4100 सीटों पे एडमिशन लेगी गवर्नमेंट, और उन एडमिशन के लिए जल्दी अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। यदि आपको कोई भी प्रकार की और समस्याएं आ रही हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई समस्या ये आ रही है सर, हमारे रिजल्ट ये आ रहे हैं, पहले बुक हमने फिजिक्स ले ली, तो उनका कोई इश्यू नहीं रहेगा आपके लिए। आपको यदि एग्रीकल्चर स्ट्रीम में एडमिशन लेना है तो आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में केवल नंबर देखने हैं। उसके मेरिट के आधार पर मैंने आपको मेरिट बताया है कि कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर की आवश्यकता है, उन बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए। काउंसलिंग यदि नहीं होने में आ रहा आपके आसपास में मित्र वालों से कॉलेज का काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, मैं आज ही बता दूं आपको, आप लोगों को किसी ना किसी कोचिंग का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपकी, कि आपको कैसे एडमिशन करवाना चाहिए, कौन सी कॉलेज पहले लगानी चाहिए, कौन सी बाद में लगानी चाहिए। मैं आपको दोबारा नई वीडियो के साथ में मिलूंगा, और वो पूरी कॉलेज लिस्ट के साथ में जो रैंक वाइज रहेंगी कि आपको किस प्रकार से एडमिशन करवाना चाहिए, रैंक कार्ड कैसे लगाना चाहिए, कौन से नंबर के आधार पर कैसे कॉलेज लेनी है अपने को, पहले नंबर पे कॉलेज कौन सी लगानी है, दूसरे पे कौन सी लगानी है, तीसरे पे कौन, ये सारा जो रैंक रहेगा वो आपको मैं दोबारा दूसरी वीडियो के थ्रू भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको इतना समझना पड़ेगा, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज उनियारा में भी है, अपने उनियारा टोंक की बात कर रहा हूँ मैं, और टोंक में दूसरी देवली में भी है, प्राइवेट कॉलेज है। तो आप जैसे टोंक में बताओगे कि टोंक में एडमिशन हो जाएगा, आपको जैसे मित्र वाले को जाके आपने बता दिया कि टोंक के अंदर हमें एडमिशन करवाना है, तो टोंक में अगला उनियारा न लगाकर देवली लगा देगा, तो यहाँ देवली लगाते ही आपकी समस्या ये हो जाएगी कि वो प्राइवेट सीट आपकी जनरेट हो जाएगी। जिन बच्चों को पेमेंट सीट लेनी है नहीं लेनी है, वो सारे क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलने वाला हूं कि आपको किस प्रकार काउंसलिंग करवानी है, और CUET के जितने भी आपके प्रश्न थे लगभग मैंने जवाब दे दिया है आपको कि किस प्रकार से काम करना है, कितने सब्जेक्ट लगाएं। टेंशन मुक्त रहें आप, और आगे की प्रक्रिया ये है कि अब जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। आप लगातार जुड़े रहें मैट्रिक्स के इस पेज के द्वारा, फॉलो कर लें इसको, लाइक कर लें इसको, फिर आगे की प्रक्रिया अपन नई वीडियो के साथ में देते रहेंगे। आप सब ऐसे ही प्रेम से, स्नेह से मैट्रिक्स के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद आप सभी साथियों का, प्रेम का। नए बैच हम लगातार चला रहे हैं। इस समय मैट्रिक्स के हालात ऐसे हैं कि कैंपस में बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी तरीके से सेट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी हम कल मंडे को एक 5वां बैच जो फिक्स सीटों के लिए हमने क्लासरूम तैयार किया है, 35 सीट हम देने वाले हैं। उसके अंदर जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, CUET के रिजल्ट को मैं बकायदा आपको इंटरव्यू के साथ दिखाऊंगा। दोस्तों आप घबराओ मत कि CUET में एडमिशन कैसे होता है कैसे नहीं होता, आप मैट्रिक्स से जुड़ो, आपको बता देंगे कि भाई कैसा होता है रिजल्ट और कैसे तैयार करना है आपको। तो मंडे को कल सुबह 8 बजे से हम नया बैच देने वाले हैं। डेमो लेकर 2 दिन आप क्लास देख सकते हैं। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल मंडे को तुरंत ही सुबह 8 बजे ज्वाइन करें मैट्रिक्स को। धन्यवाद आप सभी साथियों का, थैंक यू।